देखिए क्वेश्चन नंबर 34 को ध्यान से देखिएगा। 34 में दिया गया है आपका 25 गुना 3.25 प्लस 50.4 डिवाइडेड बाय 24। ठीक है, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन इसको तो हम लोग सॉल्व करेंगे, तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे बोर्डमास रूल का भी यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्टली भी आप काम कर सकते हैं कि अगर आप देख रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अगर आप इसको डिवाइड तो कर रहे हैं, साथ ही साथ आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, है ना। तो आप इसमें सबसे पहले डेसिमल को हटा दीजिए, क्योंकि मल्टीप्लाई हम लोग बाद में करेंगे। पहले क्योंकि दशमलव है, तो दशमलव को अगर हम लोग यहाँ से हटा दिए तो दशमलव हटाने के लिए नीचे आ जाएगा आपका एक, और यहाँ पे 2 नंबर इसलिए 2 जीरो प्लस अब 50.4 डिवाइडेड बाय कितना है 24। ठीक है, ये चीज़ हो गया। सबसे पहले हम लोग भाग कर लेंगे। भाग करने से पहले दशमलव है, तो दशमलव को यहाँ हटा के क्या कर देंगे, 10 कर देंगे। अब देखिए ये कितना का पाड़ा से ये कैंसिल हो जाएगा। अगर आप 24 का पारा से अगर ध्यान से देखिएगा तो ये आ जाएगा आपका 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 2 24, यानी कि 21/10 आ गया यहाँ से। ठीक है, तो आप अभी इसको क्या कीजिए, इसको आप कैंसिल कर लीजिए और इसको बाद में डिवाइड करके भी हम लोग पॉइंट में ला सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि 25 का पारा से ये कैंसिल हो जा रहा है 4 बार में, तो आपका आ गया 325/4, और यहाँ से आ जा रहा है आपका कितना, यहाँ से आ जा रहा है आपका 21/10, 21/10। आप चाहें तो भिन्न का जोड़ अगर नहीं करना चाहते हैं तो मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 325 को आप 4 से भाग कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका, 4 से भाग करेंगे तो आपका जाएगा 4 अटे 32, 5 आ गया, 4 एकम 4, एक दशमलव लगा दीजिए 0, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यहाँ पे 5 आ गया ना, तो आ जाएगा आपका 4 दूनी 8, और यहाँ पे 2 पॉइंट लगा हुआ 0, 4 पचे 20, यानी कि आप दशमलव में भी लेके आ सकते हैं 81.25। और इसको देखिए दशमलव में, क्योंकि नीचे 10 है तो यहाँ पे एक नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा। अब दोनों को अगर आप जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा कितना, 83.35, 83.35 आपका आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। बस इस तरीके से आप इसको सॉल्व करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा, अगर आप यहाँ पे एलसीएम ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका डिजिट जो है वो ज़्यादा आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा, और आपका आंसर, आपका जो ऑप्शन है उसको भी आपको देखना पड़ेगा कि ऑप्शन किस तरीके से दिया गया है। अगर ऑप्शन भिन्न में होता तो हम लोग कोई बात नहीं करते, भिन्न का जोड़ कर देते, लेकिन मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखा है। अगर आप ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन में दशमलव में दिया गया है, तो आपको पहले से प्रिपेयर रखना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं, कि आपको दशमलव में लेके आना है, वो चीज़ आपको क्लियर रखना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 को ध्यान से देखिएगा। 35 में दिया गया है आपका 0.125 प्लस 0.027 अपॉन 0.25 माइनस 0.15 प्लस 0.09। ठीक है, तो अब आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अगर 35 नंबर है तो इसमें एक फॉर्मूला मैंने पहले ही पढ़ा था कि अगर मान लीजिए ए, अगर हम लोग मान ले रहे हैं, किसको ए मान रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 125 दिया गया है, डायरेक्ट ये नहीं दिया गया है, डायरेक्ट ये चीज़ नहीं दिया गया है। तो अगर आप मान लीजिए 0.125 है, 125 का एलसीएम लीजिएगा तो आप इसको लिख सकते हैं 0.5 का क्यूब प्लस, और 27 को लिख सकते हैं 0.3 का क्यूब अपॉन, नीचे देखिएगा नीचे आ जा रहा है आपका 0.25 को क्या लिख सकते हैं 0.5 का स्क्वायर माइनस, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका ये बनेगा, यानी कि 0.5 इंटू 0.3 को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0.15 बनेगा प्लस 0.3 का आपका आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन, यहाँ से आ जा रहा है आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या हो रहा है, फॉर्मूला आपका हो जा रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें मैंने बताया था कि अगर ऊपर प्लस होगा तो आप क्या देंगे, प्लस देंगे, यानी कि आपका आंसर आएगा ए प्लस बी, यानी कि ए और बी को ऐड कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट आपको नहीं दिया गया था, आपने फॉर्म को बनाया, तो उसी तरीके से इसको बनाना पड़ेगा, यानी कि 0.5 प्लस 0.3, तो ये आ जाएगा आपका 0.8। ये आ गया आपका आंसर कितना, 0.8। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 को ध्यान से देखिएगा। 36 में क्या दिया गया है, 515.15 माइनस 15.51 माइनस 1.51 माइनस 5.11 माइनस 1.11।
इस तरीके से क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये इसको इससे माइनस कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा उसको इसके साथ माइनस कर लीजिए। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, या फिर आप क्या कीजिए, या फिर ये देखिए माइनस इसको 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 और इसको 10 सबको ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद साइन किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो जब फाइनल माइनस में आएगा फिर उसको बड़ा वाला नंबर से आप क्या कर सकते हैं, इससे माइनस कर सकते हैं। यानी कि देखिए क्या हो रहा है, माइनस और माइनस प्लस, तो इन दोनों को जोड़िए, माइनस और माइनस प्लस, दोनों को जोड़ने के बाद आंसर आएगा माइनस में। क्यों, क्योंकि सब में माइनस लगा हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 15.51, 1.51, 5.11 और 1.11, इसको आप क्या कीजिए, जोड़िए। तो जब आप इसको जोड़िएगा तो यहाँ से आ जाएगा 4, 10 और 2 12 का 2 हासिल 1, यहाँ पे आ जाएगा 5 और 5 10, 11 12 13 का 3 हासिल 1, 1 और 1 2 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका 23.24। ठीक है, आंसर आएगा आपका माइनस में। ठीक है, क्योंकि सब में माइनस लगा हुआ इसलिए माइनस में आंसर आएगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, 515.15 को आपको माइनस करना है 23.24 से। ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर 491.91। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग चाहे तो आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 37 में क्या दिया गया है, आपको माइनस में है 15.593 और यहाँ पे सब में माइनस है। तो हम लोग वैसे ही करेंगे, इसको और इसको पहले ऐड कर लीजिए, यानी कि 9.214, 3.452, 2.191, इसको आप पहले ऐड कर लीजिए। तो जब आप इसको ऐड कर लेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4 2 6 7 हो गया, 9 1 10 5 15 का 5 हासिल 1 हो गया, यहाँ पे 8.9 और 3 12 और यहाँ पे आ गया 2 14। ऐड करने से ये आ गया। और आपको क्या करना पड़ेगा, 15.593 को माइनस, क्योंकि सब में माइनस है तो इसका आंसर भी माइनस में आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको माइनस कर लीजिएगा, कितना से 14.857 से आप इसको माइनस कर लीजिए। तो इन दोनों को जब माइनस कीजिएगा तो आ जाएगा आपका फाइनल आंसर 0.736। ठीक है, ये समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 38। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में क्या दिया गया है, 188.21 माइनस 27.54 माइनस 11.93। तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको सबसे पहले आप इसको माइनस कर सकते हैं। ठीक है, माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको आप फिर से माइनस कीजिए, या फिर आप क्या कीजिए, इन दोनों को आप क्या कर लीजिए, माइनस और माइनस क्या हो रहा, प्लस हो रहा। यानी कि आप यहाँ पे लिखिएगा 188.21 माइनस और माइनस प्लस, दोनों को आप जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 39.47। अब इन दोनों में देखिए कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये नंबर बड़ा है और इसके आगे माइनस का साइन दिया गया है, इसलिए आप यहाँ पे माइनस का साइन दे दीजिए। अब इन दोनों को आप क्या कीजिए, घटाइए। तो इन दोनों को जब आप घटाएंगे तो आ जाएगा 7.841, ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। आप अगर डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या कीजिए, इसको लिखिए इस तरीके से 188.21 और यहाँ पे पॉइंट दीजिए, पॉइंट के बाद यहाँ पे है 47 और पॉइंट के आगे है 93। इन दोनों को आप क्या कीजिए, माइनस कीजिए, तो आप समझ पाएंगे, ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 39। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है 124 + 5 6 इंटू 1.5 माइनस 1 2। ठीक है, तो अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हम लोग गुना करेंगे, क्योंकि बोर्डमास रूल में सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो 124 + 5 6 इंटू, यहाँ से देखिएगा कि पॉइंट है तो पॉइंट आपको हटाना पड़ेगा, -12। तो अब आपका क्या आ गया, देखिए 124 + 56 गुना 15 बटा नीचे क्या आ रहा, 10 माइनस 12। तो ये कितना का पारा से कैंसिल हो जाएगा, देखिए ये 5 का पारा से 2 बार में और ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। और आप 2 का पारा से इसको कैंसिल कर सकते हैं कितना बार में, 28 बार में। तो आपका आ जाएगा 124 + 28 इंटू 3 माइनस का 12। तो आ जाएगा आपका 124 प्लस, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है, किसको किसको, 28 और 3 को, 28 और 3 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 8 8 3 8 24 का 4 हासिल 2, 3 दूनी 6 6 और 2 कितना आ जाएगा, 8 माइनस 12। तो पहले ऐड कर लीजिए, दोनों को ऐड करने के बाद आप घटा लीजिए। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 196। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या दिया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 में दिया गया है आपका 74 +
12 इंटू 0.75 माइनस 6। तो इसको भी सबसे पहले हम लोग बोडमास रूल से अगर देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 74 प्लस 12 इंटू 0.75। तो आप पॉइंट हटाइएगा तो नीचे आ जाएगा आपका 100, क्योंकि दो नंबर है पॉइंट के बाद तो 2 जीरो माइनस का 6। अब देखिएगा इसको 25 का टेबल से आप इसको जब कैंसिल कीजिएगा तो ये 3 बार में और ये 4 बार में कैंसिल होगा, और 4 4 एकम 4 4 तिया 12, ये 3 बार में कैंसिल हो गया 4 का पाड़ा में। तो अब देखिए 74 प्लस 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा 9 माइनस 6। तो अब दोनों को अगर आप क्या कीजिएगा ऐड कीजिएगा, 74 और 9 को, 74 और 9 को ऐड कीजिएगा और 6 से अगर घटाइएगा, यानी कि यहाँ पे 9 में से 6 घटा दिए तो 3, और दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा आपका 77। देखिए कितना ही बेसिक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप इसको बहुत ईजी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 को ध्यान से देखिएगा। 41 में क्या दिया जा रहा, देखिए 12.28 गुना 1.5 माइनस 36 भागा 2.4, ये आपको दिया गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बोडमास रूल को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, भागा करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो जो भी नंबर दिया गया है, तो अगर डेसिमल है तो डेसिमल को आप हटाते भी चलिए साथ ही साथ में, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा टाइम आपका बच जाएगा। तो 36 भागा, ठीक है, 24, यानी कि 2.4। जैसे पॉइंट आप हटा रहे हैं तो ये पॉइंट कहाँ जाता, ऊपर आ जाएगा, यानी कि पॉइंट को अगर हटाएंगे तो 10 कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको लिखिएगा, यहाँ पे आप अगर लिखेंगे इसको, या फिर आप दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर मल्टीप्लाई अगर नहीं करेंगे तो 1228/10 इंटू 15/10 माइनस यहाँ पे आ जा रहा है 36 गुना 10/24। अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो ये कितना का पहाड़ा से कैंसिल हो जाएगा, आप देख लीजिए खुद कितना का पहाड़ा से ये कैंसिल हो रहा है। इसको एक काम करते हैं हम लोग। अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 नंबर है तो यहाँ पे 2 जीरो होगा। ठीक है, अब आप इसको कैंसिल कर दीजिए। तो कैंसिल करेंगे तो कितना का पहाड़ा से, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 का पहाड़ा से ये कैंसिल हो जाएगा आपका 6 1 4। और आप कैंसिल मत कीजिए, क्योंकि आप फिर डेसिमल में करने में आपको दिक्कत आ जाएगा। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको भी 2 का पहाड़ा से ये 5 बार में, 2 का पहाड़ा से ये 12 बार में, और 12 तिया 36, ये 3 बार में कैंसिल हो गया। तो आपका आ गया 614 इंटू 3 अपॉन नीचे आ रहा 100, और कैंसिल होगा, और कैंसिल कीजिएगा ना तो आप दशमलव में लाने में फिर आपको अलग से डिवाइड करना पड़ेगा, और यहाँ पे आ रहा आपका 3 पचे कितना आ गया 15। तो अब देखिए इसको जब आप गुना कीजिएगा तो 1842 अपॉन 100 माइनस 15। तो ये आ जाएगा आपका कितना, 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाना, यानी कि 18.42 माइनस का 15। तो ये आ जाएगा आपका 15 में से 18 में से 15 जाएगा तो कितना जाएगा, 3 दशमलव कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन।